हमारा मन एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें या तो परमेश्वर की ओर ले जा सकता है या फिर संसार की चिंताओं, वासनाओं और भ्रमों में भटका सकता है। जब हम अपने जीवन में स्थिरता, शांति और दिशा की तलाश करते हैं तो बाइबल का वचन हमारा सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक बन जाता है। यह वचन हमारे मन को बार बार भटकने से बचाता है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर करता है। मन की दशा क्यों भटकता है? मन, बाइबल हमें बताती है यिर्मयाह 17:9 में कि मनुष्य का हृदय कपटी और धोखेबाज है। जब हमारा मन परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर होता है तब यह संसार की बातों में उलझता है। रोमियो 8:6 में लिखा है, क्योंकि जो शरीर के अनुसार हैं वे शरीर की बातों पर ध्यान रखते हैं, पर जो आत्मा के अनुसार हैं वे आत्मा की बातों पर ध्यान रखते हैं। जब हम शरीर की इच्छाओं में बह जाते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। चिंता, ईर्ष्या, वासना, क्रोध, ये सब मन को परमेश्वर से दूर कर देते हैं। मन को वचन से स्थिर करना। भजन संहिता 119:11 में दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब हम बाइबल का वचन अपने मन और हृदय में रखते हैं तो यह हमें पाप करने से रोकता है। वचन एक ढाल है, एक मार्गदर्शक है। फिलिप्पियों 4:8 हमें सिखाता है कि हमें क्या सोचना चाहिए। जो कुछ सत्य, जो कुछ आदरणीय, जो कुछ न्याययुक्त, जो कुछ पवित्र, जो कुछ प्रेम योग्य, जो कुछ प्रशंसनीय है, यदि कोई सद्गुण और यदि कोई प्रशंसा है तो उन्हीं पर ध्यान लगाओ। यह पद मन को शुद्ध और स्थिर बनाए रखने के लिए सोचे जाने योग्य बातों की एक सूची देता है। वचन के द्वारा मन को नया बनाना हो तो रोमियो 12:1 में पौलुस लिखता है, और इस संसार के सदृश न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने के द्वारा रूपांतरित हो जाओ कि तुम परख सको कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। यह पद हमें बताता है कि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से होता है, मन के नवीनीकरण द्वारा। जब हम प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं तो हमारा मन नया बनता है, भटकता नहीं। ध्यान और मनन। वचन पर ठहराव। बाइबल सिर्फ पढ़ने की नहीं, उस पर मनन करने की पुस्तक है। भजन संहिता 1:2 में लिखा है, परंतु जिसकी प्रसन्नता यहोवा की व्यवस्था में है और जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति पानी के किनारे लगे वृक्ष के समान होता है जो फल लाता है और सूखता नहीं। जब हम वचन पर ध्यान करते हैं तब हमारा मन स्थिर रहता है। आप सुबह और रात का एक छोटा सा समय वचन पर ध्यान करने के लिए निकाल सकते हैं। उदाहरण, एक पद चुनिए, जैसे यशायाह 26:3, जिसका मन तुझ पर स्थिर है तू उसकी पूर्ण शांति में रक्षा करेगा। दिन भर उस पद को याद करते रहें और उसका अर्थ समझते जाएं। प्रार्थना। मन को जोड़ने का तरीका से प्रार्थना सिर्फ निवेदन करना नहीं है, यह परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। फिलिप्पियों 4:6-7 कहता है, किसी बात की चिंता न करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप अपने विचारों को परमेश्वर में केंद्रित करते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे मन की चंचलता को शांत करता है। 6. आत्मिक अनुशासन और संगति में। मन को स्थिर करने में अनुशासन और विश्वासियों की संगति बहुत आवश्यक है। नीति वचन 27:17 कहता है, लोहा लोहे को तेज करता है और मनुष्य अपने मित्र के मुख से तेज होता है। एक आत्मिक समुदाय आपको प्रेरित करेगा, आपको याद दिलाएगा कि आपका मन किस दिशा में चल रहा है। जब आप कमजोर महसूस करें तो संगति में आए। प्रार्थना सभा, बाइबल अध्ययन, चर्च से यीशु की ओर ध्यान केंद्रित करना। इब्रानियों 12:22 में लिखा है, हम अपनी आंखें विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगाएं। जब मन भटकता है तब सबसे सरल उपाय है यीशु की ओर देखना।
उसके जीवन, उसके वचनों, उसके प्रेम और बलिदान पर मन को केंद्रित करना। और आत्मा का फल और मन की स्थिति मोस्ट गलातियों 5:22 तो 23 में आत्मा का फल बताया गया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। इन गुणों को विकसित करने से हमारा मन स्थिर, संतुलित और शांत रहता है। संयम विशेष रूप से मन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। प्रतिदिन वचन पढ़ें और मनन करें। वचन को याद करें और दिन भर उस पर सोचते रहें। प्रार्थना को दिनचर्या बनाएं। आत्मिक संगति बनाए रखें। जब भी मन भटके, यीशु को स्मरण करें। यशायाह 26:3। जिसका मन तुझ पर स्थिर है, तू उसकी पूर्ण शांति में रक्षा करेगा, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यह वचन हर बार आपके मन को भटकने से बचा सकता है, अगर आप इसे अपने हृदय में रखें और उस पर स्थिर रहें। हे स्वर्गीय पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं, अनंत और शाश्वत हैं। आपकी बुद्धि अगाध है, आपकी उपस्थिति सर्वत्र है और आपका प्रेम अटल है। आप वह हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया और जो मुझसे अनंत प्रेम करता है। आज मैं आपकी उपस्थिति में आकर नतमस्तक होता हूं। भजन संहिता 145 में लिखा है, यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है, उसकी महानता की कोई सीमा नहीं। हे प्रभु, आपकी महानता मेरे समझ से परे है, फिर भी आप मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य की चिंता करते हैं। आप मेरे जीवन का आधार हैं। जब संसार डगमगाता है, आप चट्टान हैं। जब मन भटकता है, आप स्थिरता हैं। जब मैं टूटता हूं, आप मुझे थाम लेते हैं। मैं आपकी आराधना करता हूं, क्योंकि आप योग्य हैं हर स्तुति, हर धन्यवाद और हर समर्पण के। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा मन बार बार भटकता है, कभी चिंता में, कभी वासना में, कभी ईर्ष्या और क्रोध में। मैं बार बार गिर जाता हूं। शायाह 3:7। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए, हम में से हर एक अपने मार्ग पर फिर गया। प्रभु, मैंने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य पर भरोसा किया, आपकी योजना को नहीं समझा। मैंने आपकी उपस्थिति में समय बिताने के बजाय संसार के शोर को चुना। मेरे शब्द, विचार और कर्म कई बार आपकी महिमा नहीं करते। मैं अपने सभी पापों को आपके सामने लाता हूं। क्षमा करें प्रभु, मुझे शुद्ध करें। यूहन्ना 1:19 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद है पिता कि आपने मुझे अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद कि जब मेरा मन व्याकुल होता है, तब आपकी शांति मेरी रक्षा करती है। धन्यवाद कि आप हर भटकाव के समय मुझे बुलाते हैं, प्रेम से, करुणा से। भजन संहिता 23:3 में लिखा है, वह मेरे जी को पुनः स्थापित करता है। अपने नाम के कारण वह मुझे धर्म के मार्गों पर ले चलता है। आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे संभालते हैं और अपनी छाया में सुरक्षा देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनका बलिदान मेरे जीवन की नींव है। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, जो मुझे सिखाता, सुधि दिलाता और संभालता है। हे परमेश्वर, मेरी यही विनती है, मेरा मन स्थिर करें। जब संसार मुझे अपनी ओर खींचता है, तो मुझे आपकी ओर देखने की शक्ति दें। जब शंका और भय मुझे पकड़ने आते हैं, तो मुझे विश्वास और साहस दें। यशायाह 26 कहता है, जिसका मन तुझ पर स्थिर है, तू उसकी पूर्ण शांति में रक्षा करेगा, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु, मुझे यह शांति चाहिए, वह शांति जो परिस्थिति से परे है, वह शांति जो केवल आप दे सकते हैं। मेरे विचारों को बंदी बनाएं और मसीह की आज्ञा में लाएं। वो कुरिन्थियों 10:5 कहता है, हम हर एक बुद्धिमत्ता की ऊंचाई को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठी है गिराते हैं और हर एक विचार को बंदी बनाकर मसीह की आज्ञा में लाते हैं। हर व्याकुलता, हर भटकाव, हर भ्रम के विचार को आपके नाम में मैं मना करता हूं। हे प्रभु, मुझे आत्मिक जागरूकता दें कि मैं पहचान सकूं कौन से विचार आपके नहीं हैं। हे पवित्र आत्मा,
मुझे आत्म अनुशासन सिखाएं। प्रभु, जब मेरा मन बाइबल पढ़ने से हटता है तो मुझे फिर से प्रेरित करें। जब मैं प्रार्थना में सुस्त होता तो मुझे जागृत करें। जब मैं आपकी संगति से कतराता हूं तब मुझे वापस खींच लें। गलातियों 5 बोई तेसैंदाई में आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हे प्रभु, मुझे आत्म संयम दें कि मैं अपने मन को वचन में लगाकर रख सकूं। प्रभु, मेरी यह दैनिक प्रार्थना हो। हर सुबह जब मैं जागूं तो आपकी उपस्थिति का एहसास हो। दिन भर जब विचार आए तो आपकी सच्चाई मुझे मार्ग दिखाए। रात को जब मैं विश्राम करूं तो आपकी शांति मेरी रक्षा करे। मेरी सोच पर, मेरे निर्णयों पर, मेरे मन और हृदय पर आपका राज्य हो। नीति वचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। प्रभु, मैं अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे विचार, मेरी योजनाएं, मेरा समय, मेरा ध्यान, सब कुछ आपको अर्पित करता हूं। आप ही मेरी दृष्टि हों, आप ही मेरे लक्ष्य हों। मैं यीशु की तरह कहूं, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। हे प्रभु, मैं केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे मनों को अपनी ओर खींचें, आत्मिक अंधकार को दूर करें, वचन की भूख उत्पन्न करें, हमें संयमी और जागरूक बनाएं। तू इतिहास 7:14 में आप कहते हैं, यदि मेरी प्रजा अपने बुरे मार्गों से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। हमारी भूमि को, हमारी आत्माओं को चंगा करें प्रभु। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है। आप विश्वास योग्य हैं और आप हर उस प्रार्थना का उत्तर देते हैं जो सच्चे दिल से की जाती है। इफिसियों 3:20-21 में लिखा है, अब जो हमें उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है बहुत अधिक कर सकता है, उसकी महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी दर पीढ़ी सर्वदा होती रहे। आमीन। आप मेरी कल्पना से परे कार्य करने में सक्षम हैं, इसलिए मैं अपना मन आपके वचन में स्थिर करने का निर्णय लेता हूं। यीशु के सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन।